हेलो साथी, पीएम मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इससे पहले उन्होंने दो और नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की बात की थी। इसके बाद चर्चा में यह भी आया कि पीएम मोदी ने आज 9 फरवरी 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि अब तक को इनको मिला करके 53 हस्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। यह 1954 में आरंभ हुए थे। पहली बार यह 1954 में 3 व्यक्तियों को दिए गए थे, जिसमें सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को 1954 में ये पुरस्कार दिए गए थे। इसके बाद से यह क्रम जारी रहता है और 2024 में पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने 5 बड़ी हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कोई भी सरकार वर्ष में केवल 3 ही भारत रत्न प्रदान कर सकती है। अब एक एक करके जानते हैं कि आज तक के भारत के कितने व्यक्तियों को या भारत रत्न कितने व्यक्तियों को मिल चुका है। 1954 से जब से यह आरंभ हुए हैं तब से कितने व्यक्तियों को इसको दिया जा चुका है। आपको बता दें कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें 1954 में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में, सीवी रमन 1954 में, भगवान दास 1955 में, एम विश्वेश्वरैया 1955 में, जवाहरलाल नेहरू को 1955 में, गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में और धोड़ो केशव कर्वे को 1958 में, विधन चंद्र राय को 1961 में, पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, जाकिर हुसैन को 1963 में, पांडुरंग वामन काड़े को 1963 में, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में, इंदिरा गांधी को 1971 में, वीवी गिरी को 1975 में और के कामराज को 1976 में, मदर टेरेसा को 1980 में और विनोबा भावे को 1983 में भारत रत्न दिया गया। फिर आते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में, एमजी रामचंद्रन को 1988 में, भीमराव अम्बेडकर को 1990 में, नेल्सन मंडेला को 1990 में, राजीव गांधी को 1991 में और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में, मोरारजी देसाई को 1991 में, अब्दुल कलाम आज़ाद को 1992 में, जय आर.डी. टाटा को 1992 में, सत्यजीत रे को 1992 में, गुलजारी लाल नंदा को 1997 में और अरुणा आसफ अली को 1997 में, एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न दिया गया, एमएस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न दिया गया। इसके बाद पी चिदम्बरम सुब्रमण्यम को 1998 में, जयप्रकाश नारायण को 1999 में, अमर्त्य सेन को 1999 में, गोपीनाथ बरदलोई को 1999 में, रविशंकर 1999, लता मंगेशकर 2001, बिस्मिल्लाह खान 2001, भीमसेन जोशी 2009, CRN राव को 2014 में, सचिन तेंदुलकर को 2014 में, मदन मोहन मालवीय को 2015 में, अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में। इसके बाद प्रणब मुखर्जी को 2019 में, नानाजी देशमुख को 2019 में, भूपेन हजारिका को 2019 में और उसके बाद से 2024 में इसकी घोषणा हुई है, जिनमें कर्पूरी ठाकुर 2024 में और लालकृष्ण आडवाणी 2024 में दिए जाएंगे, चौधरी चरण सिंह 2024 और पीवी नरसिम्हा राव 2024। एमएस स्वामीनाथन को भी 2024 में भारत सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। अब एक एक करके हस्तियों के बारे में जानते हैं कि 3 हस्तियाँ ये कौन कौन सी हैं, इनमें कौन कौन से काम किए हैं। सबसे पहले जानते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें पीएम बने। यूपी में इनकी बदौलत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और किसानों को उनका हक मिला। 1954 में उत्तर प्रदेश में भूमि संरक्षण कानून इन्होंने पारित कराया। इन्होंने नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश की। हिंडन नदी पर चौधरी चरण सिंह ने नमक बनाया था, नमक आंदोलन के समय। चौधरी चरण सिंह ने कुछ बुक्स लिखी हैं, जैसे जमींदारी उन्मूलन, भारत की गरीबी तथा उसका समाधान, प्रिवेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ होल्डिंग्स बिलो ए सर्टेन मिनिमम। 3 फरवरी 1967 को यूपी के सीएम बने। 17 अप्रैल 1968 को इन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 17 फरवरी 1970 को दोबारा से सीएम बने। उसके बाद से 1979 में देश के 5वें पीएम बने। हम जानते हैं पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। इन्हें पामुलापति वेंकट नरसिंह राव कहा जाता है। ये भारत के 9वें पीएम थे। देश की आर्थिक आज़ादी का मसीहा इनको कहा जाता है। राजीव गांधी की हत्या के बाद ये पीएम बने थे। पीवी नरसिम्हा राव ने आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर मनमोहन को वित्त मंत्री बनाया था 1991 में। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का दौर इन्हीं के कार्यकाल में आया था 1991 के समय। अब जानते हैं एमएस स्वामीनाथन, जो इस बार घोषणा हुई थी उसके 3रे महान व्यक्तित्व के बारे में। एमएस स्वामीनाथन, इनका पूरा नाम मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन है। ये भारत के प्रसिद्ध आनुवंशिक वैज्ञानिक भी थे।
इन्हें भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर तो जरूर करें। धन्यवाद।